लेकिन विंटर में देखा गया है कि जो ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि जो नसें होती हैं जिस्म की वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में वेसोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो जो ब्लड फ्लो होता है टूवर्ड्स बोन्स या बाकी जो हमारे मसल्स होते हैं, हमारे कश्मीर का विंटर होता है थोड़ा सा हार्श होता है, इसमें फिर बर्फबारी भी होती है, बारिशें भी होती हैं। तो ये भी देखा गया है कि जो फ्रैक्चर्स की इंसिडेंसेस हैं वो भी ज़्यादा हो जाती हैं। इसमें हमारे पास एज का फैक्टर होता है जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। एज बढ़ जाती है वक्त के साथ साथ, तो वो बढ़ती ही जाएगी। इसी तरह सेक्स मेल फीमेल का जो होता है वो नॉन मॉडिफाइबल है, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर आपको बता दें कि हमने हालिया दिनों में आपको दिखाया था कि डॉक्टर गुलजार बता रहे थे लेप्रोस्कोपी के हवाले से। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आने वाला सीजन जो है या इस वक्त की बात करें तो इस वक्त जो सीजन चल रहा है वादी कश्मीर में, इस वक्त विंटर का सीजन है और विंटर में ज़्यादातर हम देखते हैं बोन एंड जॉइंट पेशेंट जो रहते हैं वो हर वक्त कहते हैं यहाँ पेन हो रही है, इस जगह पे पेन हो रही है। ऐसी कई चीज़ें हैं, कई मसले हैं। हमारे साथ है डॉक्टर जावेद आज हंदवाड़ा से। डॉक्टर जावेद से मैं आज जाने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर जावेद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सर, आप बताइए कि इस सीजन में जो विंटर का सीजन है इसमें ज़्यादातर देखने को मिल रहा है बोन एंड जॉइंट के हवाले से। एक्चुअली कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज, चाहे ऑर्थोपेडिक इश्यूज हो, चाहे कोई भी और प्रॉब्लम हो, इसमें हमें देखा जाता है कि सीजनल ट्रेंड्स होते हैं, सीजनल वेरिएशंस। कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी सीजन में ज़्यादा हो जाता है, किसी सीजन में उसकी इंसिडेंस या प्रेवलेंस ज़्यादा हो जाती है, तो किसी सीजन में थोड़ी सी कम हो जाती है। ऐसे ही अगर हम ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ की बात करें तो विंटर में इसकी भी सीजनल वेरिएशंस हो जाती है। समर में थोड़ा सा देखा गया है कि जो ये ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स होती हैं ये थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन विंटर में देखा गया है कि जो ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि जो नसें होती हैं जिस्म की वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में वेसोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो जो ब्लड फ्लो होता है टूवर्ड्स बोन्स या बाकी जो हमारे मसल्स होते हैं, टेंडन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, लिगामेंट्स होती हैं, तो उनको जो ब्लड फ्लो होता है वो कंपेरेटिवली कम हो जाता है। तो उसकी वजह से जो ससेप्टिबिलिटी होती है बोन्स की टूवर्ड्स द डिजीजेस वो थोड़ी सी बढ़ जाती है जी। तो इसमें जो हमारे कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मतलब बोन पेन जिनको हम आर्थराल्जियाज बोलते हैं, या बैक पेन के हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, इन्फ्लेमेटरी बोन डिजीज जो होती हैं, डिजनरेटिव बोन डिजीज जो होती हैं, जैसे वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, एलबीए होता है, बैक एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस या सीरीज बहुत कॉमन होता है यहाँ पे। तो इनकी जो देखा गया है विंटर में इनकी इंसिडेंस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो जो हमारे कश्मीर का विंटर होता है ये थोड़ा सा हार्श होता है, इसमें फिर बर्फबारी भी होती है, बारिशें भी होती हैं। तो ये भी देखा गया है कि जो फ्रैक्चर्स की इंसिडेंसेस हैं वो भी ज़्यादा हो जाती हैं जी, क्योंकि बारिश में स्लिप रहती है या बर्फ़ में स्लिप रहती है। जो हमारा एक्सट्रीम एज जो होती है, जो बच्चों की एज होती है या बुजुर्गों की एज होती है, तो उसमें ये होता है कि स्लिप की वजह से या गिरने की वजह से खतरा ज़्यादा होते हैं। तो फ्रैक्चर्स देखा गया है कि गिरने की वजह से फ्रैक्चर्स का इंसिडेंस वो भी ज़्यादा देखा गया। तो आप मुझे बताइए कि एक इंसान को कैसे रिलैक्स मिल सकता है इस विंटर के मौसम में, क्योंकि अगर गर्मी में देखा जाए तो गर्मी की किरणें जब भी पड़ती है तब बताया जाता है कि थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। लेकिन अब जो विंटर का सीजन है इसमें कैसे बंदा रिलैक्स हो सकता है या कौन से प्रकाशन उसको लेने हैं कि इन चीज़ों से वो बच जाए? तो इसमें जो एक्चुअली रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो ऑर्थोपेडिक इश्यूज भी होते हैं, इसमें रिस्क फैक्टर्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल में हमारे पास एज का फैक्टर होता है जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। एज बढ़ जाती है वक्त के साथ साथ, तो वो बढ़ती ही जाएगी। इसी तरह सेक्स मेल फीमेल का जो होता है वो नॉन मॉडिफाइबल है, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह से कुछ बीमारियां हैं जो होती हैं, जो ऑटोइम्यून होती हैं, तो वो एक बार लग जाए तो रहती ही है वहीं पे जी। तो यू कैन नॉट मॉडिफाई दैट, तो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम उनको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे हमारा बॉडी वेट हो गया, बॉडी वेट इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास स्मोकिंग कश्मीर में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, तो ये हम इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से
कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे मतलब हाइपरटेंशन है, ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ है या हाइपोथायराइडिज्म है। ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है कि ये जो ऑर्थोपेडिक इश्यूज होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ जो बोन हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं या नसें थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऐसे हम अगर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करें अच्छे से, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें अच्छे से, स्मोकिंग कंट्रोल करें, अपना बॉडी वेट कंट्रोल में रखें, या हम एडुकेट एक्सरसाइज, ऑप्टिमम एक्सरसाइज, एक्टिव बॉडी एक्टिविटी ऑप्टिमम रखें, नॉर्मल सीडेंटरी लाइफस्टाइल वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने आप में चेंज कर सकते हैं। तो उससे भी ये भी हो सकता है कि मतलब जो बाकी इश्यूज हैं ऑर्थोपेडिक इश्यूज वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, और जो सर्दियों में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो भी हम कंट्रोल में रख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बात कर रहे थे डॉक्टर जावेद, बता रहे थे कि कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। कैमरा पर्सन शायद को दीजिए आप।